जय श्री कृष्णा। आज आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ। आप देखते होंगे नवांशा चार्ट के ऊपर बहुत सारे लोग बात करते हैं कि नवांशा चार्ट देखिए। तो नवांशा चार्ट में देखने का प्रोसेस या इसको यूटिलाइज करने का प्रोसेस क्या है। ऐसे नवांशा चार्ट जो है D9, ये एक डिविजनल चार्ट है और डिविजनल चार्ट को देखने के लिए आपको टाइम बहुत ही करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज दे आर द मोस्ट टाइम सेंसिटिव चार्ट। ठीक है, जैसे कि मैं केपी करता हूं और केपी में कहता हूं कि सब लॉट और नक्षत्र लॉट आर फुल्ली टाइम सेंसिटिव। सेम डिविजनल चार्ट जो है वही सब लॉट नक्षत्र लॉट वही चीज होता है पराशरी एंगल पर, और वो भी टाइम सेंसिटिव होते हैं। ये बहुत ज़्यादा डीप जाके देखना होता है इसमें, लेकिन आज एक सिंपल टेक्निक बताने वाला हूं आप लोगों को। आपने लगन तो देखा होगा, और लगन में आपने ये भी देखा होगा लगन चार्ट में कि लोग कहते हैं कि आपके 5th हाउस, आपके लगन, आपके 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही वो पावरफुल होते हैं, उनको ठीक रखना, ये सब ठीक है। बट जब मैरिज का बात आता है तो हमें 7th हाउस को करेक्ट करना होता है। जब प्रोफेशन का बात आता है तो हमें 10th हाउस को करेक्ट करना होता है। जब हमारे घर का, हमारे होम टाउन, हमारा घर का माहौल को ठीक करने का बात आता है तो 4th हाउस। जब फाइनेंस का बात आए तो 2nd हाउस। तो ऐसे ही हर एक हाउस इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस समय आपको जो चीज़ की ज़रूरत होता है उस घर को ठीक करना ज़रूरी होता है। तो उसमें नवांशा चार्ट में आप कैसे देख सकते हो, जो आज मैं एक टेक्निक के ऊपर बात करने वाला हूँ। इसमें आपको क्या देखना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर जाके आप चीज़ों को सीख पाएंगे। वो तो अब यहाँ पे सिखाने जाएंगे तो बहुत लंबा लेंदी कोर्स बन जाएगा, और ये मेरा कोर्स का पार्ट है जो मैं यहाँ पे नहीं दे सकता फॉर जेन्युइन रीज़न ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, एक सिंपल टेक्निक आप लोगों को मैं सिखा सकता हूँ। आपको क्या देखना है, किसी भी हाउस का प्लैनेट को देखिए आपके लगन चार्ट में। आपके लगन चार्ट में जब भी आप किसी भी हाउस से कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, इसका मतलब आपको उस घर से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, या उस घर का मालिक कोई ना कहीं प्रॉब्लम में होगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 7th हाउस देखिए। 7th हाउस के ऊपर कोई प्रॉब्लमेटिक मुझे नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोई मैलेफिक एस्पेक्ट है, लेकिन हाँ एस्पेक्ट है मंगल का 8वां दृष्टि, 8th एस्पेक्ट ऑफ मार्स। तो मार्स 4th हाउस को, 7th हाउस को खराब कर रहा है। और उसके ऊपर यहाँ पे जो 7th हाउस लॉर्ड है शनि, वो अपने दुश्मन के साथ बैठा है। तो आप कह सकते हो कि डेफिनेटली कह सकते हो कि इनका मैरिज लाइफ खराब रहेगा, देयर विल बी ए प्रॉब्लम इन देयर मैरिज लाइफ। बट यहाँ पर और एक चीज आपको देख सकते हो, क्या ये मैरिज लाइफ पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्या पूरा का पूरा खराब हो जाएगा? क्योंकि आपने ये बहुत बार देखा होगा कि मैरिज लाइफ बहुत सारे देख के कहते हैं कि आपका तो मैरिज बहुत खराब रहेगा, तो ऐसा होता भी नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग फेज में कुछ ना कुछ इशू रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको उसमें नवांशा चार्ट से वेरिफिकेशन लेना है। आपको यह देखना है कि आपके लगन चार्ट का जो पर्टिकुलर हाउस का मालिक है, जिस हाउस को आप एनालाइज कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 7th हाउस का मालिक जो है शनि, नो डाउट लगन चार्ट में प्रॉब्लम में है। बट अगर वही शनि को नवमशा चार्ट में देखोगे तो वो कौन से राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पे ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो 7th हाउस लॉर्ड कौन है। यहाँ पे बस मैं ये देखने के लिए आपको कह रहा हूं कि आपके जो 1st हाउस, सॉरी, लगन का जो किसी भी घर का मालिक है वो राशि वाइज नवमशा चार्ट में किस तरह से होके बैठे हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए, जैसे मैंने 7th हाउस का बात बोला है, शनि वो मंगल के साथ बैठा हुआ है, अपने शत्रु के साथ बैठा है, ठीक है, नो डाउट वो राशि वाइज अपने मित्र के राशि में है। तो आप यहाँ पे जनरली क्या कहेंगे कि देयर विल बी ए प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ ड्यू टू मंगल। और यही चीज को अगर आप नवांशा चार्ट में देखोगे, शनि जो है वो किसके राशि में, मीन राशि में है, अपने मित्र राशि में ही है। तो आप क्या कहेंगे पता है यहाँ पे, इससे क्या वेरिफिकेशन मिलता है, इससे क्या इंडिकेशन मिलता है? इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि जो मैरिज लाइफ होगा स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, बट बाद में जाके चीजें ठीक हो जाएंगे, बिकॉज नवांशा चार्ट जो है वो 2nd फेज को दिखाता है किसी भी चीज का। जैसे कि आप देखो इस कुंडली में लगन जो है, वो लगन का मालिक कौन है, चंद्रमा। कहां बैठा है, बुध के राशि में बैठा हुआ है। और यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, बट यहाँ पे बुध का शत्रु है चंद्रमा। तो यहां पर बुध को पावर देंगे तो चंद्रमा वीक होगा, तो लगन खराब हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनका
जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट इसका वेरिफिकेशन लेंगे, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना उम्र बढ़ते ही चीज़ें ठीक हो जाएंगे, तो उम्र बढ़ते चीज़ें कैसे ठीक होंगे, उसको कैसे वेरिफिकेशन में लेंगे, वो वेरिफिकेशन में लेंगे आप लगन चार्ट से। अब लगन चार्ट में देखेंगे चंद्रमा किसके राशि में है, तो सॉरी नवमशा चार्ट में, तो नवमशा चार्ट में देखेंगे कि वही चंद्रमा जिसको आप एनालाइज कर रहे हो, लगन का मालिक कौन है, चंद्रमा। तो नवमशा चार्ट में चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में ही बैठा हुआ है, ठीक है, तो अपने वो बुध के राशि में, जो बुध का दुश्मन है चंद्रमा, तो आप कह सकते हो कि लाइफ टाइम इसका पर्सनैलिटी जो है ना थोड़ा वीक रह सकता है। इनको हमेशा कोई ना कोई एज ए सपोर्ट चाहिए होगा, इसको कोई ना कोई अपना एक सपोर्ट हमेशा बैकग्राउंड में चाहिए। तो आप कह सकते हो कि नवमशा चार्ट में लगन का मालिक तो यहाँ पे सूर्य है, हमें वो सब नहीं देखना है, इसका तो बहुत डीप एनालिसिस होगा, लेकिन ये मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और जनरल टेक्निक सिखा रहा हूँ जो हर जगह पे यूज हो सकता है। तो क्या हो नवमशा चार्ट एंड लगन चार्ट में डिफरेंस क्या है, आपको क्या देखना है, किसी भी हाउस को अगर एनालाइज करना है लगन चार्ट में, वो लगन का मालिक, वो लगन चार्ट में किसी भी हाउस का मालिक अगर नवमशा चार्ट में अपने मित्र राशि में है तो वो सेकंड फेज में जाके आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। पहला हो सकता है वो प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट आपको दे, बट सेकंड पार्ट में जाके वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए इस कुंडली में 5th हाउस लॉर्ड, 5th हाउस क्या होता है, आपका इम्यून, आपका हेल्थ, आपका माइंड। तो आप देख सकते हो इसका माइंड एंड हेल्थ दोनों कहाँ पे है, प्रॉब्लमेटिक में है। क्यों, मंगल जो है अपने शत्रु राशि में है और शनि का भी शत्रु है मंगल, तो यहाँ पर मंगल को पीटने की बहुत कोशिश करेगा शनि और बुध मिलकर, तो मंगल यहाँ पे स्पॉइल है, टोटली स्पॉइल। तो आप कह सकते हो कि इनका हेल्थ बहुत खराब रहेगा, इनका माइंड में बहुत इशू रहेगा, बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, क्योंकि 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर माइंड, आप कैसे सोचते हो, कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हो। 5th हाउस इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूशन। तो स्टार्टिंग फेज में ये अपने माइंड जो है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहेगा, इम्यून सिस्टम बहुत प्रॉब्लम में रहेगा, ये क्लियर इंडिकेशन है। बट यही चीज़ को अगर मैं नवमशा चार्ट में देखूं कि मंगल जो लगन चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड है वो नवमशा चार्ट में किस राशि में बैठा हुआ है, तो नवमशा चार्ट में आप देखो मंगल जो है वो किस राशि में है, अपने ही राशि में है, 9th हाउस में बैठा है, अपने ही राशि में, तो बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, बहुत ही अच्छे पोजीशन में मंगल। तो आप क्या कहेंगे, इस व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम में हेल्थ है वो लाइफ के फर्स्ट पार्ट में अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, बट सेकंड फेज में धीरे धीरे करके इनका माइंड, इनका थिंकिंग, इनका मेंटल, इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और इसी को ही अगर आप ऐसे देखेंगे कि आपने लगन चार्ट में अगर देख रहे हो किसी भी घर का मालिक बहुत अच्छे पोजीशन में है, बट नवमशा चार्ट में वही घर का मालिक थोड़ा खराब होकर बैठा है, तो आप कहेंगे स्टार्टिंग फेज में उस चीज़ का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बाद में जाके चीज़ें थोड़ा खराब हो सकता है। तो हमें उस हिसाब से रेमेडी बनाना पड़ता है। तो लोग जो रेमेडी बनाते रहते हैं कि इसको कर लो, सो रेमेडी काम नहीं करता, बिकॉज दे आर नॉट सो मच कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग द टूल्स एंड टेक्निक ऑफ एनी चार्ट। तो इस हिसाब से चीज़ों को जब हम लोग टेक्निक को यूज़ करके चीज़ों को रेमेडी देंगे, उपाय देंगे, लोगों का लाइफ को अलाइन करेंगे, तो जाके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये ऐसा एक टेक्निक है जो आपने कहीं नहीं सुना होगा, और ऐसा एक टेक्निक है जो बहुत किसी ने बात करा भी नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 9th हाउस, किस्मत का मालिक कौन, यहाँ पे 9th हाउस में किस्मत का मालिक जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस में अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो नो डाउट लक इनको फेवर करेगा। तो यही चीज़ को अगर मैं देखूँ कि जो लक का मालिक है लगन चार्ट में, वो नवमशा चार्ट में बृहस्पति किस कंडीशन में बैठा है, तो बृहस्पति देखा जाए अपने मित्र राशि में है, बट राहु है, तो यहाँ पे इनके लक में कौन प्रॉब्लम कर सकता है, राहु। तो ये टेक्निक बहुत सारे लोगों आज तक कहीं नहीं बताया होगा जो मैंने आज बताया है। तो ये टेक्निक को आप यूज़ करके देखो, और अगर इस चीज़ के ऊपर अगर इन डेप्थ आपको जानना है, एनालिसिस करना है, सीखना है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा आपको इसमें एक्सपर्ट बनना है, या आपको लगता है कि हाँ इस फील्ड में जाके मैं कुछ कर सकता हूँ, या आपको इंटरेस्ट है कि मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में जाके लोगों को मदद करूं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, और उसके लिए क्या करना है मैं आगे जाके एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो,
तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा, तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है, इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा, यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सबलॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है,
मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ, ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।